हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपको जो डाउट हो यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन को कैसे हाइड रीसेट किया जाता है, यानी कि रीसेट फ़ोन को पूरी तरह से कैसे किया जाता है, पहले फ़ोन को रीसेट क्यों किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका स्पेस पूरा भर गया है उसके लिए भी बहुत सारे करते हैं। अगर आपका स्टोरेज भर चुका है और आपका फ़ोन जो है हैंग कर रहा है तो आप उसके लिए भी अगर आप रीसेट करते हैं आप कोई भी फ़ोन को, तो आपका जो है कोई भी फ़ोन, यानी कि मैं रियलमी के बारे में बता रहा हूँ, रियलमी के कोई भी फ़ोन के बारे में मैं बता रहा हूँ, आप हार्ड रीसेट करना सीख जाइएगा, यानी रीसेट करना सीख जाइएगा। बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल वे है जो कि आप हार्ड रीसेट करते हैं तो आपका फ़ोन जो है काम जो स्मूथ करने लगेगा। आपको जो भी स्लो काम करता था बहुत ही फास्ट काम करने लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका जो फ़ोन है काम करने लगेगा। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ कि कैसे रीसेट किया जाता है। तो सिंपली से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता होगा। तो सिंपली से आपको क्या करना होगा कि स्क्रॉल करना होगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन। तो हार्ड रीसेट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप वीडियोज़ को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सिंपली से जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग को ओपन करते हैं तो सिंपली से आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करने के लिए मिल जाता होगा। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है बैक अप एंड रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता होगा। तो सिंपली से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे की तरफ आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप बैकअप एंड रीस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, टोटल डिलीट करना है। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, कोई अगर आपके फ़ोन में अगर ईमेल आईडी पे नंबर नहीं सेव हो रहे होंगे, यानी कि आपके फ़ोन में अगर फ़ोन पे सेव हो रहे होंगे, यानी जो भी आप नंबर सेव करना चाहते हैं तो फ़ोन में आपको सेव होंगे, तो सारा फ़ोन में का नंबर जो है डिलीट हो जाएगा, पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अगर ईमेल आईडी पे सेव है, सिम में सेव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में सेव होंगे तो ये फ़ोन में का जो भी नंबर होगा, और नंबर ही नहीं, जो भी आपका फ़ोटोज़ होगा, जो भी आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ होगा, सारा डिलीट हो जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, सारा डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली से आपको क्या करना होगा कि डिलीट हो जाएगा तो बस आपको करना है क्या कि अपने लैपटॉप में, अगर आपका है, अगर आपके घर में पीसी है तो सिंपली से आपको क्या करना होगा, उसमें सारा चीज़ को रख लेना होगा। अगर फोटोज़ है तो अपने दोस्त के फ़ोन में या कहीं भी आप रख लीजिए। उसके बाद सिंपली से आपको ऑल इरेज करना होगा, तो ही आपका जो फ़ोन है पूरा क्लियर होगा, पूरे स्मूथ तरीके से काम करेंगे, बहुत ही फास्ट काम करेंगे। तो सिंपली से इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है, और इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ से क्या चाहते हैं, केवल सिस्टम को ही सेटिंग को पूरा डिलीट करना चाहते हैं, या आप डाउनलोड एप्लीकेशन को और डाटा को ही आप करना चाहते हैं। तो मेरे को इन सब सारे से मतलब नहीं है, मेरे को सिंपली से मैं माइंड बना लिया हूँ कि क्या मेरा सारा डिलीट हो, यानी कि पूरा डाटा जो है मेरा डिलीट हो। तो सिंपली से आपको उसी वाले पर क्लिक करना होगा, तो इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना होगा तो जैसे ही करते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा विशाल सा एक के लॉक स्क्रीन आ जाता होगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आप लॉक स्क्रीन को डालते होंगे पासवर्ड उसी को डालना है। ये नहीं है कि इसमें कोई पहले से ही है, बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप स्क्रीन पे रखे होंगे वही पासवर्ड डालना है। बट आपको ध्यान में रहे एक बात कि आप स्क्रीन पासवर्ड भूले तो नहीं हैं यहाँ पे, इसीलिए आप रीसेट नहीं कर रहे हैं ना। तो आप स्क्रीन पासवर्ड भूले नहीं हैं तो सिंपली से आपको क्या करना होगा कि स्क्रीन पासवर्ड डाल देना होगा। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 डाला था, उसके बाद वो डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। बाई चांस आप इरेज डाटा करने वाले हैं और आपका मूड जो है, आपका कहता है माइंड जो है कहता है कि नहीं करना है, तो सिंपली से आपको कैंसिल वाले पर क्लिक कर देना है। बट मेरे को क्या करना है, मैं मूड बना लिया हूँ कि मेरे को रीसेट करना है तो करना है, तो सिंपली से आपको रीसेट वाले पर क्लिक करना होगा, इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पे इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करते हैं तो ये क्या, लो मेरा फोन तो गायब हो गया। अरे भाई फोन गायब नहीं हुआ, ये जा रहा 1 2 एंड यहाँ पे 3 रियलमी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, पावर बाय एंड्रॉयड। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है रिकवरी मोड। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं सबसे नीचे में, तो आपको यहाँ पे रिकवरी मोड अभी यहाँ पे चालू हो गया। यहाँ पे वाइपिंग डाटा जो है यहाँ पे होने लगा, तो यहाँ पे कुछ समय तक ही वेट करेंगे। अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना फोन है तो यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा या आपका 10 मिनट भी लग सकता है, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आपका कितना लगेगा। बट आपका अगर 6 महीना या 6 मंथ अगर हुआ है तो 10 मिनट
मिनट लास्ट लेंगे, उसके बाद जो है वाइपिंग बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 1 आवर भी लगा सकते हैं। अगर फोन नहीं खुलता है तो फोन को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपको 30% से बैटरी ज़्यादा होने चाहिए, यानी तो ही आपका रीसेट होगा सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, ज़्यादा भी लगा सकता है, कम भी लगा सकता है। ये आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में ज़्यादा वायरस हो चुके हैं या आपके फ़ोन में ज़्यादा मतलब कि हैंग कर रहे हैं, इसके वजह से ये आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देरी में वाइपिंग डाटा को करता है, यानी कि पूरे डाटा को इरेज करता है और बैकअप करता है या कंप्लीट करता है। तो ये आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन को कितना आप चलाए हैं, रगड़ रगड़ के चलाए हैं या आप पूरी तरीके से नहीं चलाए हैं, एप्लीकेशन को फ़ोन में बहुत ज़्यादा भरे हैं, तो आपका फ़ोन उसी के हिसाब से आपका काम करेगा। तो आपको एक बात और याद रखना होगा कि अगर आप फ़ोन को स्टोर को पूरा डिलीट कर देते हैं तो सिंपली से आपको क्या करना होगा, कम से कम अगर आपके पास 64 GB का अगर फोन में है स्पेस, यानी कि इंटरनल स्पेस आपको 64 GB है, तो कम से कम अगर 64 GB है तो कम से कम आपको कम से कम 5 GB, तो मैं कम ही कर रहा हूं, कम से कम आपको 10 GB 7 GB कम से कम 7-10 का आपको करके रखना होगा। 7 से 10 के बीच में आपको करके रखना है। स्टोरेज को मतलब कि फुल नहीं होने देना होगा। आपको मैं बता दूं कि फुल होने से क्या होता है, स्टोरेज अगर आपका फुल हो तब तक मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिमाग चाट रहा है बंदा। भाई मैं दिमाग चाट नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं कि जब तक ये टाइम इसमें लग रहा है, जब तक मैं आपको टाइम में आपको ये सारे कुछ समझा दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको समझाते नहीं है फोन के बारे में बट मैं सोच रहा हूं कि चलिए आपको भी अगर ये जानकारी दे दूं तो मेरे को क्या जाता है, मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको पता रहे तो आप सारे किसी को भी फोन को आप रीसेट कर सकते हैं कैसे भी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई भी दोस्त फ्रेंड या आपके कोई भी रिलेशन में कभी करते हैं, या गाँव के आपके फ्रेंड हो या शहर के आपके सिटी में के हो, तो आप उनके फ्रेंड में अगर करते हैं तो आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी गलत उसमें हो जाता होगा, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूं, या मेरा आईडी है रितेश मौर्य 360 यानी 360, एक ही में बिना स्पेस दिए हुए आप मिस कॉल कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर वहां पे प्रोवाइड किया हूं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली से ये मेरा रहा फोन, मेरा फोन जो आ गया, जो गायब हो गया था वो आ गया है, तो सिंपली से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं इसका पर्सनली वीडियोज में बनाया हूं कि कैसे नया फोन को कैसे खोला जाता है, तो सिंपली से आपको क्या करना है, मेरे को वहां पे जाइए और वहां पे मतलब कि कीजिएगा, तो मैं वहां पे बनाया हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूं, सिंपली से वहां पे जा करके आप वीडियोज को देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फोन जो है, यहाँ पे मैं सारा चीज को कर दिया हूं। तो चलिए मैं थोड़ा सा फटाफट जल्दी से मैं कर देता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है। तो ये जो रहा आपका फ़ोन जो है आपका सही तरीके से ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं पर्सनली कि कैसे सेटअप किया जाता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप सेटअप करने के लिए भी जान जाएंगे। तो ये रहा आपका फ़ोन जो है यहाँ पे वेलकम Realme U1, यहाँ पे आपका फ़ोन जो है यहाँ पे नया हो गया, बिल्कुल ही स्मूथ काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त तरीका से। तो इसी बात पर मेरे को एक कमेंट तो अच्छा सा बनता है, अगर जो भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके प्लीज़ जरूर मेरे को बताइए। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक बेल आइकन आएगा, तो उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो टेक से रिलेटेड, जो भी चीज़ से रिलेटेड मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।